दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो दिलीप पटेल हैं और बखूदरा हैं वो चौल के अंदर खड़े होते हैं। इतनी ही देर में दिलीप पटेल यहाँ पर बखूदरा से कहने वाला है कि बखूदरा आज बहुत ही बड़ा दिन है। दरअसल आज सबके सामने यहाँ पर कदामनी की सच्चाई आ जाएगी। तो दोस्तों बखूदरा कहता है कि ऐसी भी कौन सी बात हो गई और यहाँ पर ये तू फोन किसको कर रहा है। तो दोस्तों दिलीप पटेल बताने वाला है कि दरअसल मैं और प्रोफेसर शास्त्री दोनों मिलकर यहाँ पर बखूदरा गए यानी कि कदामनी के खिलाफ सबूत वगैरह ढूंढ रहे हैं और हमें काफी ज्यादा सबूत भी मिल चुके हैं। अब यहाँ पर मैं उसे फोन कर रहा हूँ और प्रोफेसर शास्त्री कॉल नहीं उठा रहा। पता नहीं कैसा बंदा है लेकिन सारे सबूत उसके पास हैं। अब दोस्तों बखूदरा कहता है तुझे यहाँ पर क्या पड़ी है, तुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो दीप्ति है उसके घर ट्विंस हो रहे हैं, खुशी का मौका है और तू यहाँ पर बकरी ऐसे ही यहाँ पर लड़ाई वगैरह डाल रहा है, बिल्कुल ऐसा मत करी। अब दोस्तों दिलीप पटेल कहता है बखूदरा तू चुप रहा, मैंने तो यहाँ पर अपने वकील को भी हायर कर लिया और साथ ही साथ जज साहब को भी बुलाएंगे चोल के अंदर जो के आकर यहाँ पर सबूत वगैरह देखेंगे और जो भी गलत होंगे उनको गलत साबित करार देंगे और जो सही होंगे उनको सही कहेंगे। अब दोस्तों बखूदरा ये बात सुनकर आप से बाहिर हो जाता है और कहता है कि दिलीप लगता तेरा दिमाग खराब हो गया है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कदामनी है दोस्तों वो जुगल के साथ जा रही होती है कार में। इतनी देर में किडनैपर्स का फोन आ जाने वाला है और कदामनी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं जुगल के सामने क्या बात करूं। अब दोस्तों वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरते डरते कॉल उठाने वाली है और कहती है कि जी यहाँ पर आपने मेरा काम कर दिया। तो दोस्तों अब वो यहाँ पर किडनैपर्स कहने वाले हैं कि जी कदामनी जी हमने प्रोफेसर शास्त्री को किडनैप कर लिया है, अब आप जो कहेंगे हम यहाँ पर प्रोफेसर के साथ वही करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो कदामनी है वो काफी ज्यादा चालाकी का मुजाहरा करती है और यहाँ पर जुगल को दिखाती है जैसे उसने अपने डाई वगैरह होने के लिए दिए थे। तो वो कहती है कि हाँ उनको फोल्ड करके रख दो और यहाँ पर बंद करके सही से टाइट बंद करना ताकि मैं यहाँ पर बाद में कपड़े वगैरह ले लूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर किडनैपर्स को भी पता चल जाता है कि जो कदामनी है वो इनको इशारा दे रही है कि यहाँ पर वो उनको पकड़ कर रखें प्रोफेसर शास्त्री को और उनको जाने मत दें। अब दोस्तों वो किडनैपर्स कहते हैं ठीक है कदामनी जी जैसा आप कहें, वैसे भी आपने हमें यहाँ पर अभी पैसे वगैरह भी देने हैं तो आप क्या वहां पर आएंगी। तो दोस्तों कदामनी कहती है कि जी हाँ मैं यहाँ पर खुद देखने आऊंगी और आप लोगों को आपके पैसे भी दे दूंगी। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर कॉल रखती है तो जुगल कहता है कि कदामनी किसका फोन था। तो यहाँ पर कदामनी बात को घुमा जाती है और कहती है कि हाँ वो दरअसल मैंने यहाँ पर अपने कपड़े दिए हुए थे किसी को यहाँ पर डाई करने के लिए। तो दोस्तों जुगल कहता है मेरा भी तो यही काम है, तो मुझे भी तो दे सकती थी। तो यहाँ पर कदामनी कहती है कि नहीं नहीं उनको मैंने दे दिए थे, कोई बात नहीं, अब वो यहाँ पर अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे कपड़े डाई कर दिए हैं। अब दोस्तों हम कर लेते हैं स्वरा की बात। तो आजकल तो स्वरा पता नहीं कितनी यहाँ पर बहकी बहकी बातें कर रही है। स्वरा यहाँ पर अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी पुष्पा मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो आजकल 2 बच्चे आने वाले हैं तो यहाँ पर जो मैं मम्मी के बीच में सोती हूँ तो मुझे वो तो निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ पर सोया करूंगी। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि स्वरा ये तू कैसी बात सोच रही है, तुझे पता है ना कि आइंदा के बाद कभी यहाँ पर तूने किसी ने ऐसा नहीं किया, फिर तेरे ज़हन में ये बात कैसी आई। तो दोस्तों स्वरा कहती है क्योंकि पुष्पा जी जब भी कोई यहाँ पर नया बंदा आ जाता है तो पुराने बच्चों की इज्जत कम हो जाती है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी मम्मी पापा अब मुझे ज्यादातर बुलाया नहीं करेंगे और ना ही कोई प्रेफरेंस दिया करेंगे। दोस्तों पुष्पा कहती है कि स्वरा ऐसी बातें मत सोचा कर, तेरे लिए हमेशा मेरे साथ वाली जगह खाली है, तू मेरे साथ सोया करेगी, तुझे पता है ना कि ऐसी बात कभी बच्चे नहीं सोचते, जा तू जाकर आइसक्रीम मेरा घर खा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि आखिर ये स्वरा का दिमाग इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया। अब वो जाने वाली है गोलू के पास और गोलू के साथ खेल रही होती है ट्रेन के साथ। तो दोस्तों इतनी देर में वो गोलू से पूछती है कि गोलू भैया क्या ये ट्रेन के ऊपर बैठे तो ये काफी ज्यादा दूर जाती है। तो दोस्तों गोलू कहता है कि हाँ स्वरा ये काफी ज्यादा दूर जाती है, लेकिन तू क्यों पूछ रही है। तो स्वरा कहती है कि अगर मैं भी ट्रेन के ऊपर बैठ जाऊंगी तो ये मुझे यहाँ पर से दूर ले जाएगी। तो दोस्तों गोलू कहता है कि हाँ स्वरा ये तुझे यहाँ से दूर ले जाएगी। दोस्तों मुझे कुछ स्वरा के यहाँ पर इरादे ठीक नहीं लग रहे, वो तो ऐसा सोच रही है जैसे वो यहाँ पर ट्रेन कर बैठ कर कहीं दूर चले जाएगी क्योंकि अब उसके घर में इज्जत रह नहीं गई। हालांकि तो ऐसी कोई बात ही नहीं, वो तो खुद ही यहाँ पर बच्ची है और अपने ज़हन के ऊपर ही वजन डालकर बुरा बुरा सोच रही है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि चोल के अंदर दोबारा से खुशियां वापस आ गई हैं। यहाँ पर दोस्तों जब से दीप्ति की प्रेगनेंसी की खबर सुनी है तो हर बंदा काफी ज्यादा खुश है। यहाँ पर जो पुष्पा है वो सफाई वगैरह कर रही होती है। इतनी देर में यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है उसी लो वाली बुक के ऊपर जिसके ऊपर यहाँ पर कॉलेज जाती थी और इस बुक से पढ़ाई किया करती थी। अब दोस्तों पुष्पा बहुत ही ज्यादा गौर से उस किताब को देख रही होती है। इतनी ही देर में दीप्ति आती है और आकर कहती है कि मम्मी मैं फ्यूचर देख रही हूँ कि दोबारा से यहाँ पर तो कॉलेज के अंदर जरूर जाएगी और जो तेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगे हैं वो सारे इल्जाम भी हट जाएंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं दीप्ति अब मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर घर में अकेली खुश हूँ। वैसे भी अब यहाँ पर तेरे बेबी होने वाले हैं तो उनको किसने संभालना है, आखिरकार वो 2 बेबी है ना, एक को तू संभालेगी और एक को मैं संभालूंगी। अब तो मैं ये बात सोच भी नहीं सकती कि मैं दोबारा से कॉलेज ज्वाइन करूंगी। इतनी देर में यहाँ पर दिलीप पटेल भी आ जाने वाला है और साथ ही साथ अश्विन भी। तो वो कहता है कि मम्मी ये कैसी बात हो गई, आपको अगर मौका मिला तो आप कॉलेज के अंदर जरूर जाएंगी ताकि सबको पता तो चले कि आपने कभी झूठ नहीं बोला
बोला था और आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। इतनी देर में यहाँ पर दीप्ति कहती है कि मम्मी मुझे कपड़ा दो, मैं आपके साथ सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर पुष्पा काफी ज्यादा डांटने वाली है दीप्ति को और कहती है कि तुझे पता है ना डॉक्टर ने तुझे यहाँ पर सफाई करने से मना किया है। तो दीप्ति कहती है कि मम्मी कुछ नहीं होता, मुझे देखो तो देखो। इतनी देर में दोस्तों वो कपड़ा खींचती है और कपड़ा फट जाने वाला है। पूरे चोल के अंदर दोबारा से वही यहाँ पर फनी माहौल बन जाता है और यहाँ पर जो चिराग है वो कहता है कि वैसे काफी ज्यादा देर के बाद हमने यहाँ पर चोल के अंदर इतनी ज्यादा खुशी देखी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है हाँ वैसे मानने वाली बात तो है, लेकिन अब और भी ज्यादा खुशी तब होगी जब यहाँ पर दीप्ति के ट्विंस पे भी आ जाएंगे और हमें बहुत मजा आएगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो पुष्पा है अब वो चोल के अंदर आ जाने वाली है और जाने से पहले उसने सबको बता दिया था कि दरअसल दीप्ति की प्रेगनेंसी के बारे में पता करवाने जा रही हूँ कि आखिर क्या जेंडर है। तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पर पुष्पा और यहाँ पर दीप्ति घर आने वाले हैं तो दिलीप पटेल कहता है कि हाँ भाई दीप्ति बेटा बताओ क्या बना। तो दोस्तों दीप्ति काफी ज्यादा खामोश हो जाती है क्योंकि रास्ते में पुष्पा ने दीप्ति को बताया होता है कि अगर में हम जाकर सबको यहाँ पर सरप्राइज देंगे, पहले हमने यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करनी है कि जैसे कोई यहाँ पर बुरी खबर है, उसके बाद हम यहाँ पर सबको सरप्राइज देंगे। अब दोस्तों पुष्पा भी कहती है कि मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जो कि सुन के तुम लोग काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अपने दिल को थाम लो। अब दोस्तों पूरे चोल के अंदर एक सन्नाटा सा हो जाता है और दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा ऐसी भी कौन सी बात है कि तू यहाँ पर कह रही है कि अपने दिल को संभाल लो, तू तो यहाँ पर खुशी की खबर लेने गई थी ना, तो आखिर ये तो कौन सी खबर हमें सुनाना चाह रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि खुशी की खबर ही लेने गई थी, लेकिन वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर मिल गई है। दरअसल मैं आप लोगों को हिंट देकर बताऊंगी, अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों की मर्जी, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर जाती है और जाकर कहती है हे सुशीला तू यहाँ पर मेरे लिए चाय बनाएगी, वो भी बिल्कुल 2 दफा। जैसे ही सुशीला ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर पुष्पा तू क्या कहना चाह रही है, 2 मरतबा का क्या मतलब है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है इसी के अंदर तो हिंट है ना, अब मैं कोई बात नहीं बताऊंगी। अब सुशीला भी हैरानी में पड़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर पुष्पा जाने वाली है कदमरी के पास और साथ ही साथ उसको भी कहती है कि कदमरी तू हमारे खिलाफ चलेगी, वो भी 2 दफा। और उसके बाद यहाँ पर जाती है चिराग के पास और यहाँ पर प्रार्थना वगैरह के पास और उनको यहाँ पर गले लगा लेने वाली है और कहती है कि आज मैं तुम लोगों को गले भी मिलूंगी, वो भी बिल्कुल 2 दफा। अब दोस्तों पूरे चोल के अंदर एक हंगामा सा मच जाने वाला है कि आखिर पुष्पा हर बात को 2 दफा क्यों कह रही है। तो यहाँ पर हमारा दिलीप पटेल भाई कहते हैं कि हाँ जी पुष्पा जी हर बात को यहाँ पर 2 मरतबा क्यों कह रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि तू यहाँ पर दादा बनने वाला है, वो भी 1 मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा, क्योंकि यहाँ पर तेरे जो बच्चे आने वाले हैं यानी कि पोता पोती है वो यहाँ पर जुड़वा है। ये बात सुनकर दोस्तों पूरे चोल के अंदर एक खुशी का माहौल हो जाता है और दिलीप पटेल तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ भाई पुष्पा बता इसका जेंडर क्या है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि डॉक्टर ने हमें अभी वो नहीं बताया, फिलहाल इतना जरूर बता दिया है कि जो यहाँ पर बेबी है दीप्ति के वो ट्विंस आने वाले हैं और इस वजह से हमारे चोल के अंदर बहुत ही ज्यादा अब से हंगामा होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा चोल के अंदर। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल है दोस्तों वो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को फोन करता है और कहता है कि हाँ भाई प्रोफेसर शास्त्री को यहाँ पर नई अपडेट मिली। तो दोस्तों प्रोफेसर कहता है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर कदमरी की जो एक और नई यहाँ पर चाल है उसको भी खत्म कर दूंगा और उसकी जो सारी भी यहाँ पर अपडेट वगैरह है वो मैं सारी लेकर आऊंगा ताकि सबको सबूत दिखाया जाए। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है ठीक है प्रोफेसर शास्त्री जल्दी से काम करके यहाँ पर बखूदरा चोल के अंदर आ जाना, यहाँ पर बैठकर फिर हम इकट्ठे मीटिंग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब दिलीप पटेल बात कर रहा होता है तो यहाँ पर पीछे से ही बखूदरा आ जाने वाला है। तो दिलीप पटेल यहाँ पर प्रोफेसर से कहता है कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, दरअसल बखूदरा आया है। अब दोस्तों यहाँ पर बखूदरा कहता है कि दिलीप मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, दरअसल तुझे याद है ना कि उस दिन जुगल ने जो ताना बाना के पेपर के ऊपर सिग्नेचर किए थे मैंने उसके अंदर थोड़ी सी डंडी मार ली है, मैं तुझे वो बात बताऊं या फिर नहीं। तो दोस्तों दिलीप कहता है अरे वाह बखूदरा तू तो काफी ज्यादा जुगाड़ू निकला, पहले मुझे ये बात बता ये हमारे फायदे की बात है या फिर नुकसान की। तो दोस्तों बखूदरा कहता है तेरे फायदे की तो है, वो जो मैंने यहाँ पर उनको पेपर ला कर दिए थे मैंने कहा ये दोनों अभी गुस्से में है, बाद में इनको समझ आ जाएगी, इस वजह से वो पेपर यहाँ पर नकली थे और जो भी इन्होंने सिग्नेचर किए हैं अभी ताना बाना अलग अलग नहीं हुआ। और यहाँ पर ये बात अभी पुष्पा और युगल दोनों को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जब उनके दिल में आपस के लिए साफ हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि हमारे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, तब मैं बीच में जाऊंगा और तू मेरे साथ मिल जाए और जाकर हम उनको सरप्राइज देंगे और बताएंगे कि देख लो तुम लोग कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। अब दोस्तों ये बात सुनकर दिलीप पटेल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बखूदरा तेरी बात को मानना ही पड़ेगा कि तू कितना ज्यादा यहाँ पर तेज निकला कि तूने यहाँ पर इनके गुस्से की आदत को भांप लिया और इस वजह से नकली पेपर ले आया, ताकि जब इनका गुस्सा यहाँ पर ठंडा हो जाएगा उसके बाद ये अपने दोबारा से वही कंडीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों अब आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा खुशियां आने वाली है, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।